हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ अलंकार को पढ़ा था। अलंकार को हम रिवाइज कर रहे हैं। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भेद हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपने अलंकार दो तरह के बताए जो आपके सिलेबस में है, जिसमें आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार है। अलंकार जिससे किसी काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और अलंकार को हम दो तरह से उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, शब्दों के द्वारा और अर्थ के द्वारा। तो शब्दों के द्वारा जब हम किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो वह आपका शब्दालंकार, और जब अर्थ के द्वारा किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वह आपका अर्थालंकार कहलाता है। तो आपने शब्दालंकार के भी तीन भेद मैंने आपको बताए थे, जिसमें आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, दो अलंकार हम पढ़ चुके हैं, अनुप्रास और यमक अलंकार। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ में हमने यहाँ पर आपको अर्थालंकार के भी 5 भेद बताए थे, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आपके अर्थालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद। तो आइए, यहाँ पर हमने अनुप्रास अलंकार में बताया था कि जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वह आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में हमने कहा था कि जब एक शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, वहां पर आपका क्या हो जाता है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। यानी शब्द आपका एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ जो है अलग, शब्द की आवृत्ति होगी। ठीक है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक में आपका शब्द की आवृत्ति होती है। तो जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर होती है अनुप्रास में, तो वह आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य में सुंदरता आ जाती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें आप देख पा रहे हैं, आपको अर्थ नहीं लगाना है, आपको वर्ण देखना है। अगर वर्ण की आवृत्ति है वहां अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ इस उदाहरण में आपको चौवर्ण की आवृत्ति दी गई है, इसलिए इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो। साथ में हमने यहाँ अनुप्रास अलंकार के कुछ और उदाहरण भी आपको बताए थे, जिसमें आपका मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो इसमें मौवर्ण की आवृत्ति और दूसरे में सौवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सवर्ण की आवृत्ति। थर्ड, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसमें भी आपकी रौवर्ण की आवृत्ति है। जो खग हूं तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, यहाँ पर भी कौवर्ण की आवृत्ति हो रही है। कंकन किन किन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें कौवर्ण की आवृत्ति। और तरुण तरुजा तट तमाल, तरवर बहु छाय, इसमें तौवर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस तरह से ये आपके अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण थे। यमक अलंकार क्या होता है बच्चों? यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो सकती है। अब वो बार बार में 2 बार भी आ सकता है, 2 से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से क्या देखा जाता है कि हर बार उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न होता है। शब्द बार बार आएंगे या 2 बार या 2 से अधिक बार आएंगे, लेकिन उसका अर्थ बराबर सेम नहीं होगा, एक जैसा समान अर्थ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। तो पहली बार घटा का शब्द, यहाँ 2 बार घटा शब्द आया है। पहली बार घटा शब्द काली घटा यानी काले बादलों के लिए कहा गया है, और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो पहली बार में अर्थ है काले बादल, काली घटा काले बादल, यानी बादलों के लिए कहा गया है। और घमंड घटा यानी कि कम हुआ, उसका अहंकार, उसका घमंड कम हुआ, तो यहाँ पर कम होना इसका अर्थ है। तो यहाँ पर शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ अलग है। फिर इसी प्रकार से कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में 2 बार बेनी बेनी आया है। बेनी कवि का नाम है पहली बार में, और दूसरी बार में बेनी का अर्थ है चोटी।
ऐसे ही रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो रति रति शब्द 3 बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है और पहली बार प्रयुक्त रति रति। तो पहली बार यहाँ पर रति रति का अर्थ है जरा जरा, थोड़ा थोड़ा, है ना, और थोड़ी थोड़ी, जरा जरा सी। और दूसरी बार जो रति शब्द आया है वो कामदेव की पत्नी का नाम है रति, तो उनकी पत्नी के नाम का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। तो 2 बार इसका अर्थ जो है बिल्कुल अलग, भिन्न भिन्न अर्थ है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और उदाहरण हम देख रहे थे। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक और कनक 2 बार आए हैं और हर बार कनक का अर्थ भिन्न भिन्न है। पहली बार में जो कनक का अर्थ है वो धतूरा है और दूसरी बार में कनक का जो अर्थ है वो सोना है। तो कनक, धतूरे और सोना दोनों को पाने से, दोनों को मिलने से, दोनों के प्राप्त होने से मनुष्य क्या हो जाता है, बौखला जाता है, बोरा जाता है, ठीक है, उसे नशा हो जाता है, उसे मादकता आ जाती है। वह खाए, एक को खाने से और दूसरे को पाने से। तो धतूरे को खाने से जिस प्रकार व्यक्ति या मनुष्य नशे में आ जाता है, उसी प्रकार सोना अर्थात धन और दौलत के पाने से भी मनुष्य में जो है क्या आ जाती है, उसमें मद आ जाता है, उसमें अहम आ जाता है, उसमें अहंकार का भाव आ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब नशे में होता है तो वो अपने बारे में ही बातें करता है, अपने पर ही उसका फोकस होता है, वो अपने बारे में ही सारी बातें, उसकी पूरी दुनिया केंद्रित अपने आप पर हो जाती है। इसी तरह से जब किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को अत्यधिक धन प्राप्त हो जाता है तो वह भी अहम में आ जाता है, पूरा ध्यान उसका खुद पर रहता है कि जो हूं मैं हूं, मेरे अलावा बस कोई है ही नहीं, इस तरह से। तो चलिए, इसमें अर्थ का नहीं, हमें कनक की, हमने अलंकार की बात कर रही है। तो अलंकार में यहाँ पर कनक के 2 बार आया है, लेकिन हर बार कनक का अर्थ अलग अलग है। पहली बार में उसका अर्थ धतूरा है और दूसरी बार में कनक का अर्थ है सोना। फिर देखिए एक और उदाहरण, माला फेरत जुग गया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का शब्द 2 बार आया है, इसकी आवृत्ति हो रही है। पहली मन का अर्थ है हृदय, मन यानी हृदय, और दूसरी बार मनका का अर्थ है मोती। ठीक है, तो शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन हर बार शब्द के अर्थ अलग अलग होंगे। 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर भी बेर शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग अलग है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं, अर्थात पहली बार में बेर का अर्थ एक फल है जो आप शिवरात्रि में भी खाते हैं। बेर सभी लाते हैं अपने घर, शिवरात्रि में विशेष रूप से ये आपको बाजारों में मिलता है। और दूसरी बार बेर का अर्थ है 3 बार। यहाँ पर 2 बार शब्द की तो आवृत्ति हुई है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग है। तो ये है आपका यमक अलंकार। चलिएगा, तो जल्दी से इन उदाहरणों को आप लिख लें और उसके बाद हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। चलिए, अब बच्चों यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे आपका श्लेष अलंकार, जो कि यहाँ आपका इसमें तो नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिखा देती हूँ। चलिएगा, 3rd आप लिखेंगे श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। चलिएगा, हेडिंग डालेंगे आप श्लेष अलंकार। तो जहां देखिएगा, जहां शब्द एक बार प्रयोग हो, जहां शब्द एक बार प्रयोग हो, लेकिन जहां शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन प्रसंग के आधार पर
प्रसंग के आधार पर अर्थ अलग अलग हों। अर्थ अलग अलग हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां आपका श्लेष अलंकार वहां श्लेष अलंकार होता है। चलिए बच्चों लिखेंगे, जहां शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन प्रयोग प्रसंग के आधार पर अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो अब एक उदाहरण हम रहीम दास जी का यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले आप इसे लिख लें। तो एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। रहीम दास जी क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए, राखिए नहीं राखिए होगा, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम दास जी क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। बिनु पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आगे कहते हैं, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो सब में कॉमा लगेगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ जो ये पानी शब्द है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पहली लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। रहीम दास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना सब सून है। अब दूसरी पंक्ति को पढ़ें, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्योंकि अगर इनमें पानी ना हो तो ये सब क्या है? व्यर्थ हैं। इनका बिना पानी के इनका कोई मोल नहीं है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं? रहीम दास जी ने कहा, अब देखो मोती में पानी कौन सा होता है? मोती के लिए पानी क्या है? मोती के लिए पानी क्या है? मोती में पानी ना हो का मतलब मोती में पानी होता है? नहीं, मोती में यहाँ पानी का अर्थ है उसकी चमक से। यदि मोती में चमक ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद मोती के बाद मनुष्य में, मनुष्य का यदि चरित्र ना हो, मनुष्य के लिए पानी की बात की क्या? पानी, मनुष्य में पानी किसके लिए कहा गया है? मनुष्य में पानी किसके लिए कहा गया है? मनुष्य के लिए उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसका चरित्र। तो आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं, चरित्र है, सम्मान है ना, उसका व्यवहार है। और चून यानी आटा, चून यानी कि आटा। आटे में यदि पानी ना हो तो वो भी व्यर्थ है, उसकी रोटियां नहीं बन पाएंगी।
वो भी व्यर्थ है। चून यानी तो यहाँ पर जल से है। तीन अर्थ यहाँ इस पानी के आए हैं। पहला अर्थ चमक, दूसरा अर्थ चरित्र से और तीसरा अर्थ जल से। तो यहाँ रहीम दास जी कहते, रहीम ने पानी राखी, बिन पानी सब सून, बिना पानी के ये सब सून है, कुछ भी नहीं है, इनका मूल्य नहीं है, मूल नहीं है। पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यदि मनुष्य में पानी ना हो, यदि चमक मोती में चमक ना हो तो उसका कोई मोल नहीं है। मनुष्य का चरित्र नहीं है तो उसका कोई मोल नहीं है। और यदि आटा में आप जल न मिलाएं तो उसका भी कोई मोल नहीं है। ठीक है, वो भी व्यर्थ है। उस आटे से आप रोटी कैसे बना पाओगे? तो वो भी जो है बिना जल के वो भी। तो यहाँ एक पानी का अर्थ तीन आया है अलग अलग संदर्भ में। और हमने उदाहरण में, हमने परिभाषा में क्या लिखा था कि एक शब्द आए और उसके अनेक अर्थ हों, उसके अलग अलग प्रसंग के आधार पर। तो मोती के प्रसंग में उसकी चमक से, मनुष्य उसके चरित्र से और चून यानी जल से है। चलिए इसे लिख लीजिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों आपने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, तीन अलंकार पढ़े हैं, जो कि आपके शब्दालंकार के तीन भेद हैं। अनुप्रास जिसमें एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यमक अलंकार जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग होता है, और श्लेष अलंकार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग प्रसंगों में उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो ये थे आपके। इसके बाद आपका अर्थालंकार, और अर्थालंकार का पहला जो भेद है वो है आपका उपमा अलंकार। तो आइए हम उपमा अलंकार को समझते हैं। उपमा का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर उपमा के कुछ अंग हैं। तो दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना। दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर, दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिएगा, दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उसमें कुछ समान दिखाना। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के कुछ अंग हैं, जिसमें आपका पहला आता है उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। दूसरा आपका उपमान, जिससे तुलना की जाती है। और समान साधारण धर्म होता है समान गुण या विशेषता, समान गुण या विशेषता। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म, समान गुण या विशेषता। चलिए, और चौथा है यहाँ पर वाचक शब्द। जिस शब्द की सहायता से, जिस शब्द की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्दवाचक शब्द कहलाते हैं। आदि शब्दवाचक शब्द कहलाते हैं। तो वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। चलिएगा, चलिए, तो बच्चों यहाँ उपमा के चार भेद हैं, चार यहाँ अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण गुण या धर्म जो विशेषता हम बताते हैं तुलना करते समय, और वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस आदि शब्द जो है यहाँ वाचक शब्द कहलाते हैं।
तो आइए यहाँ पर उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हम जान लेते हैं। तो ये जो हमने 4 पद पढ़े हैं, ये उदाहरण से हमें और अच्छे से समझ में आए। पहला है कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान बताया गया है, हाथ को कमल के समान बताया गया है। और इसमें कर को उपमेय कहा जाता है, जिसकी तुलना की जा रही है। तो हाथ की तुलना किससे कर रहे हैं हम? कमल से कर रहे हैं। हाथ किसके समान है? कमल के समान कोमल है। तो कर जो है किसके समान? कमल के समान क्या है? कोमल है। कर कमल सा कोमल है। हाथ की तुलना हो रही है कमल के साथ। तो हाथ आपका उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, तो कमल से तुलना की जा रही है, तो यहाँ कमल आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उपमान। ठीक है। और क्या है ये दोनों? हाथ और कमल दोनों ही कैसे हैं? कोमल हैं। तो यहाँ साधारण धर्म क्या हो गया है? कोमल। और सा यहाँ वाचक शब्द हो गया है। ठीक है। तो ये 4 हमने अंग बताए थे किसके? उपमा अलंकार की। तो जहां उपमेय और उपमान की आपस में तुलना की जाती है, ठीक है ना, तो उपमेय उपमान से जो है उसकी तुलना की जाती है। तो हाथ क्या है? कमल के समान कोमल है। साधारण धर्म यहाँ कोमल आ गया। एक और उदाहरण देखिए, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो यहाँ हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। इसमें हृदय आपका उपमेय, क्योंकि हृदय की क्या की गई है? तुलना की गई है। इसमें हृदय आपका उपमेय है और नील गगन आपका क्या है? उपमान है, जिसको आप शांत, यहाँ पर क्या है? दोनों नीला गगन और हृदय दोनों ही शांत है। जिस प्रकार से नीला आसमान बिल्कुल शांत दिखता है, ऐसे ही हृदय भी क्या है? शांत है। तो यहाँ साधारण धर्म आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और सा यहाँ पर आपका वाचक शब्द है। चलिए इसे नोट कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपने उपमा अलंकार और उसके 4 अंग हमने पढ़े आज की क्लास में। साथ में हमने उपमा अलंकार के उदाहरण भी यहाँ पर पढ़े हैं। तो आप इसे नोट कीजिएगा और इसे रिवाइज करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अन्य अलंकार। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।